अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैगम शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर हमें गोल्ड के कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, कौन-कौन से एरियाज़ हो सकते हैं जहां से हम बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स को प्रेफ़रेंस देंगे। सबसे पहले फोरकास्टिंग के अंदर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम को। वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं तो हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड अपने एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आता है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो एक गोल्ड ने अपनी एक हाई फॉर्म की है, जिसके बाद एक गोल्ड ने एक लो फॉर्म की है, एक हाई, और देन उसके बाद एक हायर हाई। ये जो मार्केट का हमें स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमें ये शो करता है कि मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, और उसके कॉन्टिन्यूएशन जो होता है, बुलिश स्ट्रक्चर की कॉन्टिन्यूएशन लेवल जो हमारे पास बेस्ट होते हैं, वो हमारे पास बेस्ट कॉन्टिन्यूएशन लेवल था, वो ये था। जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, इस जगह से एक सपोर्ट लेके उठा है, और सेकंड टाइम जब प्राइसेस अपने इस एक एरिया के अंदर आएगी तो हमें यहाँ से फिर से एक बुलिश का सिनेरियो ही मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम अब गोल्ड की एच फोर पे या डे वन के ऊपर सबसे पहले हम जाके देखेंगे। अगर हम मार्केट को डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पर जो मार्केट का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो यही है कि मार्केट ने अभी तक अपनी जो लो थी, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, जिससे हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि प्राइसेस का जो है एक बुलिश का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और हमारे लिए इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ट्रेड्स बनती थी वो हमारा इसी लेवल के अंदर से, तो हमारा ये इतना एक लेवल बनता था, इतना एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है? जिसके अंदर से प्राइसेस का हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि प्राइसेस हमें पिछले कुछ वीक से, पिछले कुछ मंथ से, 1 मंथ से हमें देखने को मिल रही थी एक अपने बेयरिश स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें प्राइस अपनी एक लो बनाती है, उसको ब्रेक करती है, ठीक है? लेकिन अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बुलिश साइड। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें, H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का मोमेंटम नज़र आ रहा है, जिसके अंदर प्राइसेस ने अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइसेस ने अपनी एक ये हाई जो थी, इसको अपनी इन लोज़ को ब्रेक किया है, यहाँ से नीचे आई है, उसके बाद जाते हुए अपनी इस हाई का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है, जिसके अंदर से हमें मार्केट अभी तक एक बुलिश के स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रही है। अब हमने क्योंकि देखना है कि हमें आने वाले वीक के अंदर कौन-कौन से एरियाज़ हैं, कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने में जो है मार्केट है उसको हम शिफ्ट करते हैं अपने चार्ट को H1 टाइम फ्रेम के ऊपर। H1 टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जो हमें मेजर हमारे एरियाज़ मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक ये बहुत एक अच्छा एरिया है, ठीक है? जिसके अंदर से हम एक अच्छी बाइंग की जो है वो ट्रेड देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के इस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है H1 का, जहाँ से प्राइसेस अगर वापस इसका टेस्ट करने के लिए आती हैं तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंडली हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। मार्केट जब भी अपनी एक प्राइसेस को एक अपना एक स्ट्रक्चर लो ब्रेक करती है, लो ब्रेक करने के बाद अपना जो एक रीसेंट लो होती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइसेस यहाँ से इस सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से वापस अपना डाउन साइड पे एक कंटिन्यूएशन करती है, लेकिन हमें उस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। प्राइस ने अपना यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, उसको ब्रेक करने के बाद अब प्राइसेस जब एक हमारे पास प्राइसेस ने यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक को फॉर्म कर दिया है, जो हमारे पास एक एफवीजी भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास यहाँ पर एक देखने के लिए मिल रहा है। इस सीन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक भी अवेलेबल है, और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे पास जो टूल होता है एक, उसको अगर हम यूज़ करते हैं लो से लेके हाई तक, तो हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल आ रहे हैं, जो हमारे पास पहला एक ऑर्डर ब्लॉक है उसके साथ हमारे पास 50 का एरिया और 61.8 का एरिया आ रहा है, और जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है उसके अंदर हमारे पास 79 का एरिया आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास बाइंग के सिनेरियो कि हमने बाइंग कहाँ से देखनी है। अब इसके अंदर हमने
ये फर्स्ट हमारे पास ये एक एरिया होगा जिसके अंदर आप कंफर्मेशन को देखते हुए कंफर्मेशन के साथ यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास ये नीचे वाला एक जो ब्रेकर ब्लॉक है ये अवेलेबल है। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 79 का लेवल भी हमारे पास कंबाइन हो रहा है। तो हम इस एरिया से भी बाइंग की ट्रेड को देख सकते हैं। लेकिन हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन हम लेंगे 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर। उन सब के बाद हम जो है इसके ऊपर एक बाइंग की अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब हम देखें, अगर तो हमने मार्केट को सेल साइड भी देखना है, मार्केट की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक H1 का सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। सप्लाई एरिया के अंदर हमारे पास सप्लाई एरिया जो निकल रहा है वो हमारे पास है। अगर हम पूरा इस एरिया को देखें तो हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारा 53 से लेकर तकरीबन 52 से लेकर 52 से लेकर हमारे पास ये 58 का एरिया बन रहा है, जो कि हमारे पास एक अच्छा सप्लाई जोन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मार्केट का प्राइसेस का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस जो है वो उसका मोमेंटम कैसा है गोल्ड का, और किस तरह से मार्केट जो है वो मूव कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें प्राइसेस जो हैं वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे या ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक पे हमें मिलती है, तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड की तरफ फोकस करेंगे। जो बाइंग की ट्रेड होगी वो हम मैक्सिमम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो बाइंग की अटेम्प्ट होगी वो हमारे इस लेवल से होगी। इस लेवल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेवल जो निकलता है वो हमारे पास है 27 का, 24 से लेकर 27 का। और जो उसके बाद जो हमारे पास निकलता है वो निकलता है 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक का। ये दो हमारे पास बाइंग के लेवल्स हैं। इनसे हम अगर बाइंग की ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम जो हम उनको होल्ड करेंगे वो हम कोल्ड होल्ड करेंगे 52 तक। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइजेस यहाँ पर आए, इस जगह का आगे टेस्ट करे, यहाँ पर आए, उसके बाद प्राइसेस जाए, अपने इस हाई को ब्रेक करे, और देन जो अपना एक स्ट्रक्चर का है, जो अपना एक बुलिश मोमेंटम है, प्राइसेस को कंटिन्यू रखते हुए इस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक तक आए। तो इस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस हमें किस तरह का रिएक्शन देती है, और फिर उन्हें देखते हुए हम यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर अपने डेली फोरकास्ट जो है वो अपलोड किया करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली की लेटेस्ट वीडियोस, डेली एनालिसिस जो है वो आपको मिल सकें। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।